हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम पनीर लिया हुआ है और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है, यानी आधा किलो पनीर है। और ये है अदरक, लहसुन, प्याज और हरे मिर्च का पेस्ट। मैंने एक ही में पीस लिया क्योंकि लाल मिर्च मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ ना, इसलिए मैंने उसको एक ही में पीस लिया हरी मिर्च को, ताकि थोड़ा सा कड़वा स्वाद आ जाए। और मैंने यहाँ पे तेल डाला हुआ है 4 चम्मच। और तेल डालने के बाद जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें फ्राई करूँगी पनीर। और पनीर को फ्राई करने से पहले मैंने छोटे छोटे टमाटर काट लिए थे, ताकि मैं उसको उसमें कर सकूँ। ये देखिए, मैं निकाली थी कटोरा आटा रखने के लिए, लेकिन इसमें ऑलरेडी पनीर रखी थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में पनीर के पराठे नाश्ते में बनाए थे। दिन में दाल चावल बनाया था, क्योंकि बच्चों को स्कूल पनीर के पराठे, मेरे चीकू को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है और वो पनीर के पराठे ले गया था। तो रात में आई थी आधा किलो, फिर आज फिर शाम को दोपहर में ये आधा किलो पनीर लेके आए कि सबकी बनेगी। और हम 5 लोगों के लिए बनी थी। तो मेरे यहाँ मटर कोई नहीं खाता और टाइम इतना था नहीं कि मैं बैठ के शाही पनीर या कढ़ाई पनीर बनाऊँ। तो इन्होंने बोला तुम मसाला पनीर बनाओ जो तुम बनाती हो। तो मैंने उसको तल के बनाया, क्योंकि मटर मैं भी नहीं खाती और मेरी बेटी और मैं पनीर बिल्कुल नहीं खाती। इतनी पनीर में मैंने 2 या 3 पीस ली थी। मुझे पनीर नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं खा पाती। और मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को पनीर बहुत पसंद है। दोनों पापा बेटे पनीर लवर हैं और मेरी बेटी और मैं पनीर ज़्यादा नहीं खाती। तो ये बोल रहे थे नॉनवेज के लिए, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया और हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक, मीट मसाला, गरम मसाला डाला। क्योंकि पनीर मसाला नहीं डाला मैंने, क्योंकि पनीर मसाले से जो मिठास आ जाती है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और हल्दी मैं बहुत कम डालती हूँ। हरा मिर्चा भी, सॉरी, पिसा मिर्चा जो लाल वाला होता है वो भी मैं कम डालती हूँ। ये मीट मसाला है, क्योंकि मैं ग्रीन चिली पीस लेती हूँ, क्योंकि जो लाल मिर्च होती है वो हमें बहुत नुकसान करती है। इसलिए मैं ज़्यादातर ग्रीन मिर्ची पीस के सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये गरम मसाला और पैकेट वाला मैं इसलिए डालती हूँ, 5 रुपये का एक पैकेट मिलता है, क्योंकि बारिश में पैकेट का मसाला ख़त्म, मतलब ख़राब नहीं होता। आप जितना यूज़ कर सकते हो एक ही बार में कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके इसमें पानी ऐड किया और पानी में इसको फुलो के रख दिया अच्छे से, जब तक कि मेरी प्याज और टमाटर भूंज रहे थे तब तक ये अच्छे से फूल गई थी। और मैंने वीडियो भी अच्छे से शूट कर लिया, क्योंकि बच्चे थे नहीं, हस्बैंड के साथ गए हुए थे स्कूल के लिए जूते वगैरह लेने, और क्रीम वगैरह इनकी ख़त्म हो गई थी, तो ये लोग खुद ही लेने गए थे। मेरे से बोले, लेकिन मेरे को काम करना था तो मैं गई नहीं। और मैं ऑयलिंग भी करी थी बालों में, तो उसकी स्मेल भी आ रही थी। तो मैंने इनको मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, वो ऑनियन का तेल लगाया है तो बदबू कर रहा है। फिर मैंने कढ़ाई को साफ़ किया, मांज के फिर मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला कच्चा। और उसके बाद जो मैंने पनीर तला था वो तेल भी मैंने छान के एक कटोरी में रख लिया था, तो उसको भी मैंने इसी में ऐड कर दिया था। तो मैं क्या, तेल मसाला मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाते हैं। मेरे हस्बैंड क्या, हमारे ससुराल में सभी लोग ज़्यादा खाते हैं, मायके में भी ऐसे ही खाया जाता है। और ये नॉनवेज बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं बनाऊँगी, मुझे उल्टी उल्टी सी होने लगती है। और मैं नॉनवेज तो धोती भी नहीं हूँ, मैं कलछन से ही डाल के बनाती हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि मैं नहीं बनाऊँगी, तुम बाज़ार से खाए हो। तो फिर ये मेरे मारे नहीं खाए कि अरे यार फिर तुम क्या खाओगी, मैं बाहर चला जाऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे बिना ये नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा कि बाहर से तुम खाए हो, मैं घर में कुछ भी बना लूँगी, बहुत सारा सामान है। तो इन्होंने नहीं लेके आए बेचारे, ना खा के आए। तो कहें चलो पनीर लाता हूँ, सब लोग खा लेंगे इसी तरीके से, क्योंकि नॉनवेज मेरा भाई, मेरे हस्बैंड और मेरा चीकू बच्चे ही खाते। तो वही चक्कर से ये फिर नहीं लाए। इन्होंने पनीर लाया तो इन्होंने कहा कि वही डाल के बनाना, सिर्फ मटर मत डालना। तो मटर मैंने नहीं डाला। यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया। और टमाटर ऐड करने का मकसद मेरा ये था कि इसके साथ ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर जब मैं मसाले इसमें ऐड करूँगी तो पूरी तरीके से टमाटर इसमें घुट जाएगा। तो जैसे बहुत लोग पीस के डाल देते हैं, मैं पीस के नहीं डालती, क्योंकि पीसने से सब्ज़ी थोड़ा सा पंचुटी सी लगती है, मतलब पानी अलग, ग्रेवी मसाले अलग जा रहे हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से डालिए। और हमेशा कढ़ाई या भगोने में बनाए पनीर की सब्ज़ी, और कुकर वगैरह में तो मैं कभी ना बनाऊँ, क्योंकि उसमें टेस्ट बहुत बेकार आता है। यहाँ पे मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, ऐसे ही भूंज लूँगी, क्योंकि पानी उसमें ऑलरेडी था, मैंने मसाले भिगोए थे। तो थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि मसालों के ऊपर रेड रेड ऑयल आ गया है। तो जितना आप मसाला भूंजोगे उतना ही सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तेल देखिए ऊपर आने लगा।
तो ऐसा मेरी मम्मी कहती थी कि जब समझ लो मसाला हल्का हल्का जलने लगे और तेल ऊपर आने लगे तो सब्जी इसमें डालने लायक मसाला हो गया है। तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें फिर ऐड करनी थी पनीर। मैंने थोड़ा भूंजा, फिर मैं अपने पूड़ियों का इंतज़ाम करने लगी। तो मुझे मिला एक पनीर का पराठा जो मेरे बच्चों ने छुपा के रखा हुआ था। ये लोग खाना नहीं खाते हैं, ये तो इनका फेवरेट था पनीर का पराठा। चीकू का तो खा भी गए, वरना चीकू और पूर्वी दोनों ही खाना खाने में खाना चोर हैं, एकदम से नहीं खाते। तो मॉर्निंग में सब इन लोगों ने पनीर पराठे तो ले ही गए थे। फिर दिन में दाल चावल बना था और रात को मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी। मुझे तो पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इतनी पनीर में 2 या 3 पीस लेके खाती हूँ, वो भी लगा लगा के। मैं तो दही पे जी रही हूँ, क्योंकि मैं दही खा रही हूँ इस समय ज़्यादा, क्योंकि मुझे तबीयत ख़राब थी तो डॉक्टर ने बोला था लाइट फूड खाने को, दही वगैरह, तो मेरा जो डाइजेशन है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अच्छे से भूंज रही थी मसाले में। फिर मैंने ग्रेवी बना ली थी इसी में ही। तो मेरी सब्ज़ी बिल्कुल पक के तैयार थी। देखिए तेल ऊपर आ गया बिल्कुल, और मेरी ग्रेवी भी गाढ़ी है, पतली नहीं है। और यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी थी, और क्योंकि पनीर बाद में जम जाती है, थोड़ा सा थिक हो जाती है। तो फिर खाने के बीच में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर से भी कुछ बन के आ गया। वो था अभी आगे मैं दिखाऊंगी। अभी मैं दिखाती हूँ पूड़ियाँ। पूड़ी ये है छोटी सी पूड़ी, ये मेरे चूल्हे की है, क्योंकि मेरे ससुराल और मायके में जब भी कुछ कढ़ाई चढ़ती है तो पूड़ी या पापड़ जो भी बनता है तो पहले चूल्हे पे चढ़ता है। तो वही रिचुअल्स मैं अपना रही थी। और कलछन में ऐसे करने का रीज़न था कि जो पूड़ी थी इस तरीके से करने से फूल जाएगी बिल्कुल गोलगप्पे की तरह। तो मैं वही ट्रिक कर रही थी, लेकिन आप कभी मत करिएगा, और करिएगा तो संभाल के करिएगा। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही थी। फिर जब मेरी पूड़ी बन के रेडी हो गई थी तो मैंने उसको चूल्हे पे रख दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, मायके में भी ससुराल में भी। और फिर उसके बाद मैंने घर के लिए पूड़ियाँ बनाई। और उसी बीच में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर से बन के आया था वेज बिरयानी और रायता, क्योंकि जब मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे तो मैंने भी भेजे थे बच्चों के लिए, बच्चों को बुलाया था। फिर बच्चे खाना खा रहे थे तो नहीं आए थे, तो वो कह रहे थे अभी मैं रुक के आ जाऊँगी। तो मैंने सोचा गर्म है, फिर बच्चे ठंडे हो जाएंगे तो खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इमली की चटनी बनाई थी और ब्रेड पकौड़े बनाए थे तो उनको भेजे थे। तो ये भाभी ने फिर वेज बिरयानी सोयाबीन की और रायता बना के भेजा था, तो उसी बर्तन में जिसमें मैंने भेजा था। क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो मायके में ऐसे ही कहते हैं कि अगर आपके घर से कुछ गया